पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जय एसएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। युवा मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। बहुत हुआ सोच विचार, अब तो नियुक्ति दो सरकार। बहुत हुआ सोच विचार, अब तो नियुक्ति दो सरकार। युवा मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपना वादा याद करो, याद करो, याद करो। अपना वादा याद करो, याद करो। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और दृष्टि नाव में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के पास, जहां झारखंड पुलिस और जैब के 2015 के सफल अभ्यर्थियों के द्वारा यहां धरना दिया जा रहा है। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से पिछले 6 दिनों से लगातार इन अभ्यर्थियों के द्वारा यहां पर धरना दिया जा रहा है। ठंड का मौसम जिस तरीके से है और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक तंबू के नीचे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं। चारों तरफ से खुला हवा इन लोगों को लगता होगा, फिर भी ये लोग डटे हुए हैं, यहाँ पर अड़े हुए हैं। इन लोगों की मांग है कि सरकार जिस तरीके से फर्स्ट लिस्ट जारी की है उसी तरीके से सेकंड लिस्ट भी जारी करे। आइए इन लोगों से बात करते हैं, क्या इन लोगों की मांग है, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं ये लोग, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। क्या मांगे हैं, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं आप लोग? सर, हम लोग पिछले 6 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम वैकेंसी 2015 में एक जिला पुलिस की वैकेंसी आई थी, जिसमें हमने सारे क्राइटेरिया को पूरा कर दिया है, पीटी, पीएचडी, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन हमारा दर्द अभी तक सरकार के तरफ से कोई सुनने नहीं आया साहब। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, हमारा क्या कसूर है साहब? हमारा क्या कसूर है कि हम रात दिन यहाँ पे खुले आसमान में ठंड में ठिठुर रहे हैं और सरकार के तरफ से हमें कोई देखने तक नहीं आ रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथियों को कुछ तबीयत खराब होने लगा है। हम खुद से सब खरीद करके ला रहे हैं, पुआल खरीद कर ला रहे हैं, नीचे से ठंडा लग रहा था। यहाँ पे खाना, गैस सब खरीद कर ला रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं ये सरकार से, जो युवा का सरकार होने का दम भरते हैं सरकार, हम आपसे पूछना चाहते हैं हमारा क्या कसूर है कि हम मजबूर हैं, हम अपने हक के लिए मजबूर हैं। एक तरफ जहां आपका पॉलिसी रहता है कि नक्सलियों को फूल गुलदस्ता दे करके सम्मानित करके उन्हें लाखों का चेक दिया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाता है, और हम यहाँ पे सारे क्राइटेरिया पूरा करके भी आज मजबूर हैं। आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, फिर भी हमारा मांग को आप सुन नहीं रहे हैं। आप वादा किए थे कि हम युवा का सरकार है और 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 5 लाख तो गया। हम जो सारे क्राइटेरिया को पूरा करके भी आज आपके सामने हम बिलख रहे हैं और हमारी आवाज आपके कानों तक नहीं जा रही है। क्या कारण है सर? हम आपसे पूछना चाहते हैं, सीएम साहब से पूछना चाहते हैं। एक तरफ देख सकते हैं हम मजबूर हमें ना करें, सरकार से हम अनुरोध करते हैं हमें मजबूर ना करें। एक तरफ हम नक्सलियों से उनको नियुक्ति देते हैं, तो हम पूछना चाहते हैं नक्सली भी 12,000 में नियुक्ति ले रहे हैं, तो क्या हमें वही करना पड़ेगा? क्या हमें नक्सली ज्वाइन करके तब हम सरकारी नौकरी के लिए आगे आएंगे? क्या हमें मजबूर होकर सरकारी नौकरी लेने के लिए मुझे मजबूर होकर हमें नक्सली ज्वाइन करके तब हमें सरकारी नियुक्ति दिया जाएगा? तो हमें मजबूर ना करें सीएम साहब। हम आपसे भीख मांगते हैं, हम भीख नहीं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। हमें मजबूर ना करें। हम जो अधिकार के लिए लड़ाई लड़े हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अधिकार के लिए हम कर रहे हैं उसे हमें समझे। हम सीएम साहब से अनुरोध करते हैं, हम पूरा उम्मीद के साथ आपको सत्ता दिए हैं। हमें पूरा उम्मीद था, जब आप विपक्ष में थे आपने वादा किए थे, जिसका प्रूफ है हमारे पास। आपने वादा किए थे कि हम आपका समस्या को सॉल्व करेंगे और हम आपकी आवाज को सुनेंगे, लेकिन जब आप सत्ता में आ गए तो क्यों भूल गए साहब? हम अभी भी आपसे उम्मीद करके बैठे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी बात को सुने, समझें और हमें नियुक्ति पत्र देने का कृपा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल कुमार सिंह, लातेहार जिला से हूँ। यहाँ पर और भी लोग हैं, और भी अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग जिला से यहाँ पर आए हुए हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं, उन लोगों के क्या दर्द है। आपके लिए ये नौकरी कितना मायने रखता है, आपके परिवार के लिए? जी, मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए ही नहीं बल्कि सारे अभ्यर्थियों के लिए, जितने भी हमारे सारे जिला से अभ्यर्थी आए हुए हैं, उन सभी लोगों के लिए नौकरी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए भी मायने रखती है कि एक तो बेरोजगारी की मार हम लोग झेल चुके हैं, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। बहुत पूर्ववर्ती सरकार भी जो थी वो सारा वैकेंसी को अटका करके रखी,
कभी हम लोग आवाज़ उठाए तो हम लोग को अनसुना कर दिया गया, क्योंकि वो अपने ही नशे में चूर रहते थे। और जब नेता प्रतिपक्ष से हम लोग मिले, जिस टाइम में हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को आप लोग जो जिताइए, हम सत्ता में जब आएंगे तो सबसे पहले हम आप लोग का जो है सो कि नियुक्ति कराएंगे। और सबसे पहला मांग हम लोग का यही है। और आज 1 साल बीत गया, हेमंत सोरेन के पास हम लोग आवेदन दे चुके हैं, बादल पत्रलेख के पास दे चुके हैं, रामेश्वर उरांव के पास दे चुके हैं, आलमगीर आलम के पास दे चुके हैं, मिथिलेश ठाकुर के पास दे चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष में भी हम लोग बहुत लोगों को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई। जबकि महज यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर सीएम आवास है, लेकिन सीएम की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। हमें ये नौकरी हर हाल में लेनी है, हर हाल में चाहिए हमें ये नौकरी। अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो कब तक ऐसे बैठे रहिएगा और आगे क्या कीजिएगा? सर, हम लोग इस नियुक्ति के लिए बहुत ही परिश्रम किए हैं। शुरू से लेके फॉर्म भरने से लेके सारी अर्हता पूरी करने तक हम लोग इतना कष्ट किए हैं। 10-10 किलोमीटर का दौड़ जो था, सुबह से शाम तक हम लोग लाइन लग के भूखे प्यासे बैठ के, जब शाम को दौड़ाया गया 4 बजे तो उसमें बहुत सारे लड़के बेहोश हो गए। लेकिन इस सारी कष्ट को, गला से खून निकल गया दौड़ते दौड़ते, और इस दौड़ को हम लोग पूरा किए, मेडिकल फिजिकल सब कंप्लीट किए। और अगर अब भी हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं मिला तो हम लोग अपना जान दे देंगे सर, लेकिन बिना नियुक्ति पत्र लिए हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। कितना आस है, कितना उम्मीद है कि आप यहाँ बैठे हैं तो मिलेगा, नौकरी मिलेगा? सर, हम लोग हेमंत सरकार से बहुत ही उम्मीद किए करके बैठे हैं, और इसी उम्मीद में उनको हम लोग जिता के सत्ता में बैठाए हैं। और अभी भी उम्मीद हम लोग को है कि सर हमारे बात को सुनेंगे और हम लोग को नियुक्ति पत्र देंगे। इसके लिए हम लोग उनका हमेशा आभारी रहेंगे सर। कितने यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि कितने सीट पर ये वैकेंसी निकाली गई थी और कितने लोगों का अभी तक इसमें नियुक्ति हुआ है। आइए जानते हैं इन लोग, कितने सीट पर ये वैकेंसी निकाला गया था और कितने लोगों का नियुक्ति हुआ है, कितने लोगों का बाकी? टोटल सीट था 7272, उसमें से कॉल करके बुलाया गया था 4692, उसमें अभी ज्वाइनिंग किया मात्र 4200। अभी टोटल इसमें 3000 सीट खाली है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द, उसमें विज्ञापन में भी कंडिका 7 में दर्ज किया हुआ है समेकित सूची, तो वही समेकित सूची का हम लोग मांग है सरकार से कि इनकी नियुक्ति हम लोग को जल्द से जल्द करा दे। क्या नाम है आपका? बसंत कुमार राय, देवघर। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। लोग चाह रहे हैं कि सरकार इन लोगों की मांगों पर ध्यान दे, ताकि इन लोगों को अपना जीवन यापन करने में आने वाले समय में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वहीं झारखंड सरकार के सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि प्रक्रिया के अनुसार कार्य चल रहा है, जल्द ही अभ्यर्थियों को उनका लाभ मिल जाएगा। उनकी जो मांगे हैं, उस मांगे पर कांग्रेस पार्टी भी पूर्ण रूपेण गंभीर है, और जो एक प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया के तहत सरकार काम कर रही है। और हमें लगता है कि बहुत जल्द अभ्यर्थियों को उनका उचित लाभ उनको मिलेगा, क्योंकि यह जो सरकार गठबंधन की सरकार है, यह सरकार जनता की सरकार है। यह सरकार में हम लोगों के लिए एक ही सबसे अहम मुद्दा है, और वो मुद्दा यह है कि जनता के चेहरे पे कैसे खुशहाली आए। तो हमने रोजगार देने का भी वादा हमारा मैनिफेस्टो में भी था, कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी था, और हम उस मैनिफेस्टो का अक्षरशः पालन करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है, पूरी तरह कटिबद्ध है। इसलिए लेकिन कुछ प्रक्रियाएं हैं, जब हम एग्ज़ाम देते हैं उसका रिजल्ट निकलता है, उसके बाद भी कुछ प्रक्रियाएं होती है। अभी आप जान रहे हैं कि पूरा बेसिक मंदी का भी दौर चल रहा है। सरकार, कई सामाजिक संगठन उस बेसिक मंदी में जिस तरह का कार्य किया है, ये बिल्कुल सराहनीय कार्य है, इसका तारीफ भी किया जा सकता है। तो बेसिक मंदी के दौरान हो सकता है कि कुछ समस्याएं हुई हो, जिससे कि उन अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन यह मुकम्मल समय पर उन अभ्यर्थियों को लाभ जरूर मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा, जिन्होंने कहा कि सरकार के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है, आने वाले समय में उन लोगों की नियुक्ति अवश्य की जाएगी। रांची से सहयोगी रिकी राज के साथ अमित सिंह, दृष्टि नाव।